सर बताइए सर। सुबह मेरे पास कॉल आया था हाँ कि आपसे ये नार्को जिसके एयरपोर्ट वाले कस्टम अधिकारी बात करना चाह रहे हैं, हाँ। आप उनसे बात कीजिए। मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि आपके नाम से एक मलेशिया के लिए पार्सल बुक किया था आपने। हाँ। और उसके नाम और आधार कार्ड नंबर आपका है और आपको उसमें कस्टम ने आप उसको जब्त किया है। हाँ। तो क्या बताइए आपका है? मैंने कहा नहीं मेरा कुछ नहीं है। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि बोले आपको मालूम है इसमें क्या क्या है? मैंने कि मेरा है नहीं तो मालूम कहाँ से पड़ेगा मेरा क्या इसमें क्या है? बोले इसमें ये चीजें, बोले पासपोर्ट, जाली पासपोर्ट और एटीएम कार्ड और एमडीएम ड्रग्स 140 ग्राम और ऐसा बोले निकला है इसमें। और ये इसको नार्कोटिक्स को वो ये कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी देर बाद आपको उनका कॉल आएगा, आप उनसे बात करना है। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वो जो है 1 घंटे बाद में उनका कॉल आया। जैसे कॉल आया उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था। हाँ। कि आपको ऐसा ऐसा आपको पकड़ाया है, प्रकरण आपके नाम से दर्ज हुआ है और हम आपके नाम का अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। तो मुझे आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा मेरा है ही नहीं और मेरे पासपोर्ट, जहाँ तक आधार कार्ड का उपयोग है तो कोई भी उपयोग कर सकता है। हम सही बात है। कोई ये नहीं हो सकता कि मैं हूँ वो। तो बोले हम इसको आपको सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि आपके अकाउंट में इसमें कई गलत लेन देन तो इसमें आप शामिल है कि नहीं, ये वेरिफिकेशन के लिए हम आपको सीबीआई को ट्रांसफर कर रहे हैं केस, ताकि आपके अकाउंट की जानकारी हमें मिल सके कि इसमें कुछ अनैतिक गतिविधियां अगर हुई हो। तो उन्होंने तत्काल दूसरे को दिया और उन्होंने मेरे से कॉल किया, बोले आपका ऐसा है, आपके नाम से पहले तो आप ये किसको बताएंगे नहीं, गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो मैंने बोला मैं घर में ही हूँ। तो बोले नहीं आप किसी को भी नहीं बताएंगे, आपके घर से आपकी पत्नी को भी नहीं बताएंगे, बच्चों को भी कुछ। उन्होंने मेरे से वो रूम के अंदर जहाँ मैं था उन्होंने मेरा वो घुमवाया। और फिर मेरे से बोला कि आपके नाम से, बोले आप कल कोर्ट में आके यहाँ पे सीबीआई कोर्ट में आके पेश हो, हमने आपके नाम का गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। तो मैंने कहा कल तो आने का संभव ही नहीं मेरा कि मैं कल आ सकूं। सीनियर सिटीजन हूँ मैं। और मैंने कहा मैं ऐसे आपने कहा और मैं आ गया। तो बोले आप तो हम एक विकल्प और देते हैं कि आप व्हाट्सएप इस पे ऑन कॉलिंग बयान दीजिए। तो उन्होंने मेरे से बोले हमारे साहब से बात कीजिए। फिर उन्होंने मेरे से उनसे बात करवाई। और उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं है इससे लेने में। तो बोले ये खाली आपके कहने से माने, मतलब आप बताइए कि आपके कौन कौन से बैंकों में अकाउंट है और उसके स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कीजिए। मैंने कहा बैंक, बोले आपका, मैंने कहा साहब बैंक तो प्रोवाइड कराने का सवाल ही उठता नहीं, अभी स्टेटमेंट कहाँ से मिल जाएगा? सही बात है। तो बोले कि आप बताइए आपके खाते में कौन कौन से खाते में कितने कितने बैलेंस है, एफडी कितनी है, क्या क्या है, पूछा उन्होंने मेरे से। और फिर उन्होंने बोला कि आप ये पैसे सब हेलो ट्रांसफर होंगे। बोले ये इसकी जांच के बाद आपको 4 से 5 दिन में ये पैसा रिटर्न मिलेगा। आप मान गए फिर? हाँ, मैं क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि मैंने उनको वो बोला, मैंने कहा साहब तो मैंने पहले दिन 2 बैंकों से आरटीजीएस करके उनको ट्रांसफर करे।
तो पहले पहले एक बैंक में गया तो उन्होंने मेरे को अकाउंट नंबर दिया कि इसमें आप ट्रांसफर कीजिए। फिर दूसरे बैंक में गया तो उन्होंने बोला इस पे अब इस पे ट्रांसफर कीजिए। तीसरे बैंक में गया तो मैंने कहा कि साहब 2 बैंक अब तो पॉसिबल नहीं है, हाँ क्योंकि मैंने कहा समय हो चुका है और मेरा गणेश जी का टाइम है। मैंने कहा मैं अब उस बैंक में लिंक फेल है तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो मैंने फिर वो एक जो है एक बैंक का करके और मैं घर आ गया। तब तक उनका कॉल चालू था। जब आपको डीजे अरेस्ट कर रखा है, आप हर आधे घंटे में हमको कॉल करते रहेंगे, हाँ व्हाट्सएप कॉल करते रहेंगे और पूरे नगर में हमको रहना चाहिए। आप ओके बैंक जाके बैंक जाने के बाद ही वो हमको अकाउंट नंबर अलॉट करते थे। हाँ और उसका हमने आरटीजीएस किया। आरटीजीएस करने के बाद उसका फिर उन्होंने यूआईडी नंबर हमसे लिया। हाँ फिर मैंने कहा कि बाकी आज नहीं होगा है, तो फिर दूसरे दिन फिर सुबह मैंने चौथी बैंक में गया था मैं। तो वहाँ से मैंने इनको वो आरटीजीएस करे अमाउंट। हाँ और फिर उन्होंने बोला कि अब आप 2 घंटे अभी घर पे और अरेस्ट रहेंगे। हम आपको लेटर भेज रहे हैं। लेटर के ऊपर हम आपको आपकी डिटेल भेज रहे हैं। उन्होंने डिटेल लेटर भेजा। वो फिर बोले आपकी इस अकाउंट से इतने पैसे, इस अकाउंट से इतने पैसे आपने हमको दिए। व्हाट्सएप पर भेजी होगी डिटेल। हाँ व्हाट्सएप पे। लेटर नहीं लेटर से लेकर टाइप किया वही था वो। ठीक है। कॉन्फिडेंशियल वाला भी टाइप किया वही था। वो ड्रग्स निकला वो भी टाइप किया। वो तो खोके सब खोके ही थे वो। तैयार थे। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि अब आप लोकल थाने में जाइए और उनको इस घटना से बताइए कि ये ऐसा ऐसा हुआ था और मेरे को ऐसा ऐसा। तो मैं कनाडिया थाने पे गया था। तो थाने वालों ने बताया मेरे को कि बोले सर ये आपके साथ गुरुजी तो फ्रॉड हुआ है। हाँ आप तुरंत लीगल टाकिज पे वो जो क्राइम का ऑफिस है, क्राइम ऑफिस है। सही बात है। हाँ तो वहाँ राजेश जंतोटिया जी से आपसे कितने ले लिए थे, मतलब कितनी बार ट्रांजेक्शन कराया आरटीजीएस आपसे? 4 बार। और कितने ले लिए कुल टोटल पैसा? 33 लाख। 33 लाख रुपए। तो मैं वहाँ जंतोटिया जी से मिलने गया था। उन्होंने मेरे से बातचीत सब हुई। फिर उन्होंने इमीडिएट सब उसको ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करी। अब सर ये जो पूरा काफी अच्छा कॉपरेट किया उन्होंने। हाँ वो अभी इस पर चल भी रही है रिकवरी काफी तेजी से। सर इसमें इस पूरा सिनेरियो आपने मेरे को बताया, आप भी खुद रिटायर्ड टीचर रहे ना सर आप? हाँ रिटायर्ड शिक्षक रहे। सर इसमें बस मुझे ये बताइए कि वो कौन सा पॉइंट था जहाँ पर आके आपको ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत जेन्युइन टाइप के हैं? मतलब ऐसा होता है ना कई बार अपन फोन पे बात करते हैं। लेटर जो जारी हो रहे थे वहाँ पे जो उन्होंने लेटर दिए थे उसको बाकायदा क्राइम ऑफिस का वो था, वो कोर्ट का वो था, नीचे नोटरी की दस्तखत थे, सिग्नेचर थे। उसके बाद में किसके सिग्नेचर थे? अपने कोर्ट के नीचे इसके नीचे जो कोर्ट का आदेश जारी होता है नीचे सिग्नेचर होते हैं ना। हाँ इस टाइप के सब मतलब वो थे। इस कारण से वो लगा कि भाई वो ओरिजिनल वो जो पहने हुए थे उनके व्हाट्सएप पे नंबर जो उन्होंने दिए थे उस पे वो ड्रेस पहने हुए थे। हाँ ये कुछ चीजें अपने को ऐसा लगा कि वास्तविक टाइप की है। हाँ फिर उन्होंने जो बताया वहाँ पे वो क्राइम ऑफिस का तो वो क्राइम का लेटर उन्होंने जारी किया। फिर उन्होंने कोर्ट का लेटर जारी किया, सीबीआई वाला लेटर जारी किया। वो तो सब उस पर बाकायदा गवर्नमेंट का सिंबल सब लगा हुआ था। इस कारण से वो कंफ्यूज हुआ। अच्छा एट दैट टाइम ऐसा कुछ रहा होगा जैसे कि आपके मन में कुछ चल रहा हो कि यार किसी से शेयर करना चाहिए अपने को, घर परिवार में किसी से, वाइफ से शेयर करने, बच्चे शेयर करने? हाँ या वाइफ से मैंने
हाँ करने की वो मैंने प्रयास भी किया था, हाँ पर वो बोले कि अगर आप बताओगे तो ये आपने जो कॉन्फिडेंशियल तो हम आपके खिलाफ डायरेक्ट अरेस्ट वारंट ही हाँ। लोकल पुलिस से हम आपको अरेस्ट करवा देंगे। अच्छा। अच्छा, आप बैंक भी गए थे जब, तो आप बैंक गए तो हाँ उस दरमियान भी आपका फोन चालू रख के रखवाया उन्होंने? हाँ, चालू रख, वो तो पूरे टाइम चालू था, मतलब 2 दिन तक वो जो है हाँ। फोन बंद हुआ ही नहीं। और फिर फोन चार्ज करते गए आप नाइट, लगातार? केवल केवल नाइट में जो है हाँ वो 10 बजे के बाद में हम हाँ हमसे बातचीत होने के बाद 10 बजे बाद फिर बोले कि अपन सुबह अब 6 बजे मैं आपको ताल लगाऊंगा। हाँ। फिर सुबह 6 बजे वापस शुरू हो जाते थे वो। हम्म। और उस समय चूंकि मेरे को कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी थी, हाँ। और मैं ऐसे ही मतलब, और ओके। ऑलरेडी मेरे को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है ही सही, मतलब मेरे को सही बात है। मुझे। तो मतलब सर, जैसे कि एक चीज और पूछना चाह रहा था कि जैसे आप बैंक गए होंगे तो आपने इतना हेवी अमाउंट ट्रांजेक्ट किया, बैंक हाँ, वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, मतलब कि आप सर ये काहे में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, कुछ पूछा बैंक नहीं? वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं किया? मतलब नहीं, आपका क्या बैंक वालों सोचना, मतलब बैंक वालों को भी फिल्टर करना चाहिए क्या, ये ऐसे ऐसे खाते जो जिनमें? ने भाई बैंक का व्यवहार, भाई अगर कोई आदमी पैसे निकाल रहा है हाँ तो बैंक वालों को भी उनसे बात करना चाहिए कि भाई सर क्या हो गया, आपने या पैसा निकाल रहे हो तो ये कहाँ क्या कर रहे हो, कि हाँ अगर आप बताना चाहो तो हाँ पर बैंक वालों का प्रोफेशनल वो है। आजकल बैंकों में भीड़ इतनी रहती है कि उनको इतनी फुर्सत ही रहती नहीं है, हाँ। स्टाफ कम होते जा रहा है, तो बैंक वाले भी आपने भरवाया, आपने ब्रेक करा, उन्होंने ब्रेक कर दी, बात खत्म हुई। हम्म। अच्छा, अपन अब ने जो भी एसबीआई, जो भी अमाउंट डाला है, मतलब पर्ची भरना पड़ती होगी पहले तो उसमें, आरटीजीएस हाँ में वो डायरेक्ट? आरटीजीएस का फॉर्म भरते हैं ना, हाँ, आरटीजीएस का फॉर्म भरा उसमें वो और अप्रूवल दे उन्होंने देते हो? हाथों हाथ आरटीजीएस कर दिया। हाथों हाथ आरटीजीएस वो खुद ही करते हैं अपने हाथ से ना, आरटीजीएस? हाँ वो खुद ही करते हैं। तो ये वाला जो लेकिन ये खाते तो थे, ये किस नाम से थे सर, जिसमें आपने किया? ये खाते, एक तो यार नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें उनके इसमें लिख रखा है मैंने, मोबाइल में भी है, पर अब मेरे को ये काट के नहीं बात करते नहीं आएगा। नहीं, जैसे कि ये जो खाते हैं ये क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नाम से थे कि कुछ और भलते नहीं व्यक्ति के नहीं, नाम? प्राइवेट खाते थे सर। प्राइवेट खाते। बिल्कुल भी शंका नहीं हो पाई ना उस वक्त आपको? हाँ वो संग क्या, वो बस वही है कि वो बोले कि चल आप वहाँ आ जाओ, तो मैंने कहा हाँ। यार भैया मेरी तबीयत सही नहीं, मैंने कहा वहाँ वहाँ आऊंगा अच्छा इधर तो अच्छा, देखो एक तो चीज मेरी। और सर, देखे मोस्ट प्रोमिनेंट पद पे आप रहे हैं, उतना साल आपने हाँ बच्चों को गाइड किया, पढ़ाया, फ्यूचर उनका डेवलप किया। अभी ये जो सिनेरियो, जैसे कि एक एक होता है एक सामाजिक छवि, सोशल इमेज सबसे ज्यादा हाँ आदमी को रहती है कि सोशल इमेज अपनी बनी रहे। तो आपके मन हाँ। में भी कुछ ऐसा कुछ ख्याल चल रहा था कि यार सोशल इमेज डैमेज तो नहीं, कहीं जाने अनजाने मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई इस वजह से मेरी सोशल इमेज नहीं नहीं डैमेज नहीं, हो गई? ऐसा ऐसा तो कोई सवाल था नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन का उपयोग करते ही नहीं हूँ, तो इसलिए हाँ वो टाइप का आइटम था नहीं। मुझे केवल ये मालूम था कि ओटीपी एटीपी शेयर नहीं करना है, इसलिए ओटीपी वाला हमला तो मुझे पक्के दिमाग में था। ये जो नया आइटम शुरू हुआ था, हाँ। ये मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ओके। और दूसरी बात है कि अब हर चीज को आप अपने कंसल्टेंट चीज पढ़ते हैं। सही बात है। अच्छा हम जब हमारी जो नौकरी थी उस समय ये मोबाइल का जमाना ही नहीं था, मोबाइल का जमाना तो बाद में, वो काफी बाद में आया। सही बात है। और उसका भी उपयोग हम केवल हमारे आवश्यक कार्यों के लिए करते थे, बाकी हमने कभी ऑनलाइन ट्रांसफर फांसफर ये इस तरह की उपयोग हम्म। हमने कभी करा ही नहीं था, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। सही बात है। मतलब ये, मतलब जब आपसे ये पूरी गॉसिप हुई 2 दिन तक, तो ये इसमें एक ही चीज उन्होंने जानने का प्रयास किया कि आपके सराउंडिंग में कितने लोग रहते हैं, आप क्या करते हैं, और वो सब हाँ चीज पूछ ली उन्होंने, मतलब जो जो उनको हाँ हाँ, उन्होंने वो। अब अकाउंटों के बैलेंस पूछ लिया, जिस अकाउंट में बैलेंस कम था हाँ हाँ छेड़ा। हाँ। हेलो?
जिस खाते में बैलेंस कम था उसका डिटेल नहीं लिया ना? हाँ, उसने बोला मैं डिटेल तो ले लिया उन्होंने, पर बस उसको नहीं छेड़ा उन्होंने कि इसमें क्या मिलना है, क्या निकालेंगे यूँ। कितना 10-20 हजार अब रुपए ऐसा कुछ बताया होगा आपने, ऐसा कुछ सीन रहा होगा है उसमें? कम होगा बहुत पैसा, मतलब उसका उसमें कम। मैंने बताया था कि एफडी है 1 लाख रुपए की बस। हम्म। बोले सेविंग में कितना है, मैंने कहा 4-4,500 रुपए है। अच्छा सर, अभी ये जो सब चीज हो गया, अब हम्म। इसमें अब आप क्या सोचते हैं, मतलब ये कहाँ, मतलब लोग, मतलब किस तरीके से बच सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा सा अगर एक और एक जैसे। तो ये जो अवेयरनेस है, हाँ हाँ अवेयरनेस के वजह के साथ में हाँ ये जो मतलब जैसे अभी हम शिकायत करने के बाद अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं, हाँ तो हाँ अकाउंट ब्लॉक करने के साथ में ऐसी कोई व्यवस्था होना चाहिए कि उसमें जहाँ जहाँ ट्रांसफर करे हैं पैसे, हाँ वो सब एक साथ ब्लॉक हो। हाँ अभी क्या होता है कि अभी अपन ने ये अकाउंट में बताया, उन्होंने देखा कि इस अकाउंट में बैलेंस नहीं है, हाँ वो पैसे निकाल चुके होते हैं, जिसमें रहते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। हाँ पर जो पैसा वो निकाल चुका है, हाँ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका है, हाँ फिर वापस वो एक्टिविटी करते हैं, फिर वापस उसको तब तक वो तीसरे अकाउंट में पहुंच चुका होता है। हाँ तो इसके बजाय वो पैसा जहाँ से ये पहला फर्स्ट ट्रांसफर हुआ, हाँ वो एक साथ मालूम पड़े कि वो कहाँ कहाँ गया। हाँ, मतलब तो पूरी कहीं ना चेन कहीं सिस्टम चेन हायरार्की पे बन जाना चाहिए उसकी। वो हाँ, वो एकदम तो सडनली सब उसकी ब्लॉक हो जाना चाहिए सारे। तो सडनली सब ब्लॉक हो जाना चाहिए जो। हम्म। अब उसमें हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आए, तो सही बात उसका है। सॉल्यूशन तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाला जा सकता है। सही बात है। और दिक्कत क्या है कि आज के टाइम में आदमी आपको कुछ भाई भी दिखाया था कि उन्होंने सब डराते हैं धमकाते हैं, बस ये अरेस्टिंग का इसने डराने बताया वाला था? डराने धमकाने का तो मेरे पास कोई रोल था नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये बात उस, तो सही। वो, मतलब वो वो, जस्ट वो जो डॉक्यूमेंट आपको थ्रू द व्हाट्सएप उन्होंने भेजे संबंधित हाँ डिपार्टमेंट्स के नाम पे, तो उसमें हाँ वहां पर आप थोड़ा वो हो गए कि यार ये हो भी हाँ। सकता है जेन्युइन है। और उस और समय वो, और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि अपन आज उठ के वो कह दे कि मेरे को यहाँ जाना है, तो अपन उस समय एकदम जाने की पोजीशन में नहीं थे। हाँ हाँ भाई क्या होता है कई बार गलत उसने इंफॉर्मेशन दी, आपको बुला लिया, वहाँ पे पहुंच तो हाँ, गए अपन। अब वहाँ पे कोर्ट में भी जो है, कोर्ट की प्रक्रिया भी कोई इजी गोइंग थोड़ी। सही बात है। तो वहाँ अगर आपको दिल्ली जाना पड़े, 5 दिन रुकना पड़े, तो आप कहाँ रुकेंगे, कहाँ कोर्ट है, और वो आपके लिए आपकी एज फैक्टर के हिसाब से वो पॉसिबल है कि नहीं है। हम्म। तो वहाँ जाके आदमी वहाँ गड़बड़ा जाता है।